हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस टाइम टू स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक का डिफरेंस। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो होता है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट और मैक्रो होता है स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। अगर एक इंडिविजुअल यूनिट को मैंने अगर डिटेल में स्टडी किया तो उसको माइक्रो बोलते हैं, बट पूरे इकोनॉमी को मैंने स्टडी किया तो मैक्रो में आता है। पॉइंट नंबर 2, माइक्रो डील्स विथ पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। माइक्रो इकोनॉमिक्स में पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होती है। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में हमने पढ़ा है, माइक्रो में आता है पार्शियल इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड प्रोड्यूसर्स बिहेवियर। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ जनरल इक्विलिब्रियम टेक्निक। थर्ड पॉइंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न ऑफ प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस थ्योरी होती है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम थ्योरी होती है। फोर्थ पॉइंट, माइक्रो डील्स विद स्मॉल पार्ट और सेक्शन। माइक्रो किसके साथ डील करता है? स्मॉल पार्ट। हम लोग स्मॉल पीसेस में कट करते हैं इकोनॉमी को, स्मॉल पार्ट, एक एक वेरिएबल को डिटेल में स्टडी करते हैं। और मैक्रो में एंटायर इकोनॉमिक सिस्टम। सो माइक्रो डील्स विद माइक्रो वेरिएबल और मैक्रो डील्स विद मैक्रो वेरिएबल। प्रॉब्लम कौन से स्टडी होते हैं माइक्रो में? प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और मैक्रो में नेशनल इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ और जनरल प्राइस लेयर। मेजर एरिया क्या होती है माइक्रो की? वैल्यू एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। और मैक्रो में मेजर एरिया क्या होता है? इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड मॉनिटरी थियोरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें वॉर्म्स आई व्यू देती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें बर्ड्स आई व्यू देती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्लाइसिंग मेथड यूज़ करता है, मैक्रो इकोनॉमिक लंपिंग मेथड यूज़ करता है। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो फर्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ इकोनॉमिक। मैक्रो इकोनॉमिक्स से हमारे लिए इकोनॉमी का जो भी वर्किंग होता है, इकोनॉमी कैसे काम करती है, उसका क्या डेवलपमेंट करना चाहिए, इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, हमें क्या क्या करना है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो सब हमें डिटेल में पता चलता है भाई इकोनॉमी एज अ होल। बिकॉज मैक्रो में हमें पूरी बड़ी स्टडी को डिटेल करना है, मतलब हमें स्टडी करना है। मैक्रो इकोनॉमी में हमें होल इकोनॉमी को स्टडी करना है, तो ये वो अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स से बेनिफिट है। सेकेंड पॉइंट है फ्रेमिंग ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। मैक्रो इकोनॉमिक्स से हम लोग अलग अलग इकोनॉमी के पॉलिसी बना सकते हैं, जैसे फिस्कल पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी जो होती है वो रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट होता है, तो वो रिलेटेड टू सेंट्रल बैंक बनाती है। फिस्कल पॉलिसी जो होती है वो टैक्स के रिलेटेड होती है, वो गवर्नमेंट बनाती है। सो मैक्रो इकोनॉमी से हमें दो पॉलिसीज होती है, फिस्कल पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी, दैट इज इंटरेस्ट रेट, टैक्सेशन पॉलिसी, वो हम लोग बना सकते हैं। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स से हमें इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए भी हेल्पफुल है। थर्ड पॉइंट, स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स से हमें अनएम्प्लॉयमेंट की पोजीशन पता चलती है, बिकॉज कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, डेवलप, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप। सो डेवलप कंट्री के पास तो एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ बहुत सारे हैं, बट डेवलपिंग कंट्री एंड अंडर डेवलप कंट्रीज़ को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस होते हैं। सो प्रॉब्लम क्या है वहाँ पे, क्यों अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ के मेजर प्रॉब्लम्स क्या है, पॉवर्टी है क्या, वहाँ के पीपल को जो इनकम होती है वो बिलो पॉवर्टी लाइन होती है, तो वो सब काउंट करने के लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स से हम लोग सर्वे कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ द जीडीपी रेट, व्हाट इज़ द एनएपी रेट, नेशनल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कितना है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट की पोजीशन क्या है, हाउ मेनी पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन, हाउ मेनी पीपल आर अबव पॉवर्टी लाइन, नेशनल इनकम मेजर कैसे होता है, वो सब हम नेशनल मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। नेशनल इनकम हमें डिटेल में दिखाता है मनी वैल्यू। नेशनल इनकम इज मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मैक्रो इकोनॉमी हमें पूरे होल इकोनॉमी को डील करता है, तो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से पूरे नेशनल इनकम को स्टडी कर सकते हैं। ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया,
कंपेयर कर सकते हैं लास्ट ईयर को करंट ईयर के साथ। नेक्स्ट पार्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, कंट्री का ग्रोथ कितना हुआ, व्हाट इज़ द प्रोग्रेसिव रेट ऑफ कंट्री, क्या कंट्री डेवलप हो रही है, क्या इट इज़ इन द पोजीशन ऑफ डेवलपमेंट, हमारे लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, पॉवर्टी कम हो रही है कि नहीं, ये सब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल से स्टडी कर सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमी हमारे लिए मॉनेटरी प्रॉब्लम्स को भी डिटेक्ट करती है और सॉल्व करने के लिए हेल्प करती है। जैसे मैनी मॉनेटरी प्रॉब्लम्स कैन बी डिटेक्टेड बिकॉज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स and the solution can be find out by proper survey। नेक्स्ट बिजनेस साइकिल, अलग बिजनेस की अलग अलग साइकिल्स होती है जिसको ट्रेड साइकिल बोलते हैं। जैसे प्रॉस्पेरिटी फेजेस, प्रॉस्पेरिटी स्टेज, रिसेशन स्टेज, डिप्रेशन स्टेज, रिकवरी स्टेज। तो ये तीन चार जो बिजनेस की साइकिल्स होती है वो हम लोग डिटेल में मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी कर सकते हैं कि अप्स एंड डाउन इन अ बिजनेस, दैट इज अपस्विंग एंड डाउन स्विंग इन अ बिजनेस कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ ट्रेड साइकिल, कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से हमें पता चलता है कि हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, अपनी इंडिया की इकोनॉमी की पोजीशन कैसी है, वेदर इट इज़ इन प्रॉस्पेरिटी स्टेज और वेदर इट इज़ इन रिसेशन स्टेज, हमारे लिए क्या प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं अपनी कंट्री में, वेदर इट इज़ इन्फ्लेशनरी सिचुएशन और वेदर इट इज़ अ रिसेशनर और डिफ्लेशनरी सिचुएशन। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। तो आप हमेशा स्टडी करते रहिए। टिल दैट टाइम वर्क हार्ड, study hard and always subscribe my channel. It's time to study. Thank you.